नमस्कार दोस्तों। परमाणु हथियार की सुरक्षा के मामले में जो पाकिस्तान की रैंकिंग आई है वो भारत से काफ़ी बेहतर आई है। इसमें एक अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव। इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, उसमें बताया है कि जो परमाणु हथियार की सुरक्षा के दृष्टिकोण से पाकिस्तान की जो स्थिति है भारत से काफ़ी बेहतर है। इसमें बताया है कि जो पिछले एक दशक में जो परमाणु हथियार का जो रिस्क है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। तो जानेंगे पूरी डिटेल से कैसे पाकिस्तान की रैंकिंग अच्छी है, कैसे भारत की रैंकिंग इस मामले में ख़राब है, इसको डिटेल से जानेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं इसकी डिटेल से। एक नई रैंकिंग में संगठन ने पाकिस्तान को भारत और ईरान और उत्तर कोरिया से आगे रखा है। देखिए, ईरान, इंडिया और जो नॉर्थ कोरिया इससे भी ऊपर रखा गया है। किसको रखा गया है? पाकिस्तान की जो रैंकिंग है किसने रखा है? जो एनटीआई के द्वारा रखा गया है। इसमें बताया जा रहा है कि पाक को इस बार पहले तीन अंकों में सुधार हुआ है। 22 देशों की सूची जारी हुई है। 22 देशों की सूची जारी हुई है। 22 देशों की सूची में जो 19वां स्थान हासिल किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का कौन सा स्थान है? 19वां स्थान हासिल किया है। वहीं 40 अंकों के साथ जो भारत की रैंकिंग है, भारत की रैंकिंग 20वीं है। भारत की रैंकिंग 20वीं आई है। एनटीआई के मुताबिक दुनिया भर में जो प्लूटोनियम है उसके स्टॉक में इजाफा हुआ है। यहाँ पर देखिए, ये प्लूटोनियम है। यूरेनियम के बाद जो प्लूटोनियम होता है उससे भी परमाणु हथियार बनाए जाते हैं। फिगर देखिए प्लूटोनियम का है। इसमें बताया जा रहा है कि जो यूरेनियम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, प्लूटोनियम का जो स्टॉक है धीरे धीरे इसकी मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है। प्लूटोनियम का भंडार बताया जा रहा है कि 17,000 किलोग्राम बढ़ा है। 17,000 किलोग्राम तक केजी तक जो प्लूटोनियम है उसका जो रिजर्व है वो बढ़ा है। इससे बनने वाले हथियार, यदि 17,000 किलोग्राम प्लूटोनियम का इस्तेमाल करते हैं तो इससे हमारा लगभग 2100 न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि जो परमाणु हथियार है इससे तैयार किए जा सकते हैं। इंडेक्स के मुताबिक 2019 के बाद प्लूटोनियम के वैश्विक भंडार में 17,000 किलोग्राम का इजाफा हुआ है, यानी करीब 19 टन का बढ़ोतरी हुआ है। 2100 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में प्लूटोनियम का काफ़ी इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से भारत, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और रूस में ये सबसे ज़्यादा मात्रा में मौजूद है प्लूटोनियम की जो मात्रा है। इसके अलावा अमेरिका में भी इसके न्यूक्लियर मटेरियल का काफ़ी भंडार स्थित है। रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जो 22 देश हैं, ध्यान रखिएगा, जो 22 देश है, 22 में से जो 12 कंट्री है, 12 देशों की जो राजनीतिक अस्थिरता की वजह से जो न्यूक्लियर मटेरियल है इसको लेकर सबसे ज़्यादा रिस्क बढ़ता चला गया। इस मामले में पाकिस्तान की रैंकिंग बताया जा रहा है, जो पाकिस्तान की रैंकिंग है वो भारत से काफ़ी बेहतर हुई है। 47 देशों की सूची में पाकिस्तान को 61 अंक मिले हैं। 47 देशों की सूची में पाकिस्तान को कितना अंक मिला है? 61 अंक मिला है और स्थान पाकिस्तान का 19वां आया है। वहीं रूस और इजराइल के साथ, अगर रूस और इजराइल को ध्यान रखिएगा, रूस और इजराइल को एक साथ रैंकिंग दी गई है, उसको रैंक मिला है कितना? 32। रूस और इजराइल को 32 एक साथ रैंकिंग किया गया, जबकि भारत इस लिस्ट में 52 अंकों के साथ 40वें पायदान पर है। भारत इस लिस्ट में 40वें पायदान पर स्थित है। कैसे दी जाती है न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स की रैंकिंग, तो उसके बारे में जानेंगे। न्यूक्लियर सेफ्टी इंडेक्स रैंकिंग 175 देशों, ध्यान रखिएगा, 175 कंट्री प्लस उसके बाद ताइवान को भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। ताइवान को भी इसमें शामिल करने के बाद जो परमाणु सुरक्षा की स्थिति है उसका आकलन किया जाता है। इस आकलन में 1 किलोग्राम से ज़्यादा न्यूक्लियर मटेरियल्स वाले 22 देशों का असेसमेंट किया जाता है और वह न्यूक्लियर मटेरियल की सुरक्षा के लिए वो क्या कदम उठाते हैं, मतलब कि 22 देशों का जिसके पास जो न्यूक्लियर मटेरियल मतलब यूरेनियम और प्लूटोनियम, जिसके पास उसका रिजर्व या भंडारण है, जो न्यूक्लियर हथियार बनाते हैं, उसकी सुरक्षा के लिए वो क्या उपाय अपनाते हैं, उस आधार पर इनको रैंकिंग दी जाती है। न्यूक्लियर मटेरियल की सेफ्टी के मामले में ईरान और नॉर्थ कोरिया को सबसे कम रैंकिंग दी गई है। ध्यान रखिएगा, जो ईरान है और नॉर्थ कोरिया है इसको सबसे निचले पायदान पर इसकी रैंकिंग रखी गई है। इसके साथ साथ ईरान, नॉर्थ कोरिया और उसके बाद जो इंडिया है, इसके ऊपर रैंकिंग रखी गई है पाकिस्तान की।
इसके ऊपर रैंकिंग रखी गई पाकिस्तान, यानी सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो न्यूक्लियर मटेरियल है उसमें पाकिस्तान की रैंकिंग काफ़ी अच्छी आई है। एनटीआई के मुताबिक यह बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर रिस्क ग्लोबल अनस्टेबिलिटी की वजह से बढ़ रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि जो रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है इसके कारण भी जो न्यूक्लियर खतरा है पूरी दुनिया पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया में 12,500 न्यूक्लियर मटेरियल है, ध्यान रखिएगा 12,500 न्यूक्लियर परमाणु हथियार है। इससे पहले स्वीडन का एक थिंक टैंक है जिसका नाम है सिपरी। तो सिपरी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, इसमें बताया दुनिया में अब 12,512 परमाणु हथियार है। इसने बताया कि दुनिया में 12,512 परमाणु हथियार है। इसमें बताया जा रहा है कि जो तैयार की स्थिति में 9,576 जो परमाणु हथियार है पूरी तरीके से तैयार है कि ये किसी भी समय युद्ध में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसे हमले के लिए तैयार है। पूरी दुनिया के बीच में चीन ने अपने परमाणु हथियार का जो जखीरा है तेज़ी से बढ़ाया है। ध्यान रखिएगा, जो चाइना है ये बहुत तेज़ी से जो अपना परमाणु हथियार है इसे ग्रो करता चला जा रहा है, क्योंकि चाइना भी अमेरिका और रूस के बराबर अपना दर्जा रखना चाह रहा है। वो भी जो पावर है वो भी बनना सुपर पावर बनने की रेस में चाइना लगातार अपने हर प्रकार के वेपन्स लगातार बढ़ाता चला जा रहा है। उसके साथ साथ अगर 90% न्यूक्लियर पावर्स की बात करें, न्यूक्लियर वेपन की बात करें, परमाणु हथियार केवल 2 देशों के पास है, वो है रूस और अमेरिका। रूस और अमेरिका के पास 90% जो परमाणु हथियार है उसके पास है। वहीं चीन और पाकिस्तान ने भारत के मुकाबले में बहुत तेज़ी से अपने परमाणु हथियार को राइज किया है, बढ़ाना शुरू कर दिया है। पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस शुरू हो चुकी है। आइए जानेंगे कुछ इसके अटैक के बारे में जानते हैं। 100 किलो टन का, यदि 100 किलो टन का अगर न्यूक्लियर वेपन है, परमाणु हथियार है, तो यह कितनी तबाही मचा सकता है इसके बारे में देखेंगे। तो इसके बारे में फिगर है, बताया जा रहा है कि यदि 100 किलो टन का न्यूक्लियर हथियार है तो ये लगभग 1.8 किलोमीटर का जो एरिया है इसको पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और उसके बाद 3 किलोमीटर के एरिया तक गंभीर रूप से इसमें तबाही मचाएगा 3 किलोमीटर के रेंज पर। फिर उसमें बाद बताया जा रहा है कि 5 किलोमीटर के एरिया को भारी नुकसान पहुंचाता है। 5 किलोमीटर के एरिया पर यह भारी नुकसान पहुंचाता है। उसके बाद 8 किलोमीटर के एरिया में इसका नुकसान असर होता है, ताकि इससे जो रेडिएशन निकलते हैं वो भी जो इन्वायरमेंट है और इसके कांटेक्ट में जो भी मनुष्य या एनिमल्स आते हैं उसे भी नुकसान करता है। तो यानी कि 8 किलोमीटर के रेंज तक भी यह नुकसान, इसका असर लगातार रहता है। और दुनिया का जो पहला परमाणु बम से अटैक किया गया था किसी कंट्री पर, वो था 6 अगस्त का दिन, 6 अगस्त 1945 के समय जापान का जो शहर है एक, जिसका नाम है हिरोशिमा पर 15 किलो टन का, ध्यान रखिएगा 15 किलो टन का परमाणु न्यूक्लियर बम गिराया गया था। अमेरिका की इस न्यूक्लियर बम ने लगभग 1.46 लाख लोगों की जो जान है उसे ले ली थी। इसका इतना ज़बरदस्त असर है। वहीं इसके नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें, 2023 का जो सिपरी है उसने एक आंकड़ा जारी किया है 2023 में परमाणु हथियारों की संख्या। तो सबसे अधिक जो परमाणु हथियार की संख्या है वो है रूस के पास, 4,489 परमाणु हथियार रूस के पास है। वहीं दूसरे स्थान पर आता है अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, 3,708 है। वहीं चीन आ गया तीसरे स्थान पर, ये अपने हथियार को तेज़ी से राइज कर रहा है, परमाणु हथियार को। चीन का जो हथियार है परमाणु वो 410 है। वहीं फ्रांस के पास 290, ब्रिटेन के पास 225, पाकिस्तान के पास भारत से बहुत ज़्यादा है, 170 है। वहीं इंडिया के पास 164 है। इजराइल के पास 90 है। तो वहीं नॉर्थ कोरिया के पास 30 परमाणु हथियार आ गए हैं। और भी कुछ जानेंगे इस चीज़ के बारे में। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में जो परमाणु युद्ध की आशंका है वो काफ़ी बढ़ती चली जा रहे हैं। हम आपको परमाणु हथियारों के बारे में भी और भी बताना चाहेंगे। दुनिया के सबसे घातक माने जाने वाले परमाणु हथियार या न्यूक्लियर वेपन सामूहिक विनाश के एक ऐसे हथियार होते हैं जो तबाही मचाने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करके काफ़ी क्षति पहुँचाते हैं। कैसे क्षति पहुँचाते हैं उसका मैंने एक ओवरव्यू देखा। अमेरिका के एक रॉबर्ट ओवर
अमेरिका के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ओपेनहाइमर्स। ये देखिए उनका नाम है रॉबर्ट ओपेनहाइमर्स। इन्हें परमाणु बम का पिता कहा जाता है, इन्हें परमाणु बम का पिता कहा जाता है, क्योंकि परमाणु बम का जो परीक्षण है, पहला परीक्षण इन्होंने ही किया था। वो दिन था 16 जुलाई का, 16 जुलाई 1945 का दिन था, 16 जुलाई 1945 का बम था। अमेरिका का न्यू मैक्सिको शहर था, न्यू मैक्सिको शहर में एक रेगिस्तानी इलाका था, उस रेगिस्तानी इलाका में 16 जुलाई 1945 को ये अपना न्यूक्लियर बम का पहला परीक्षण जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर्स थे उनके द्वारा किया गया था। तो इन्हें परमाणु बम का पिता के रूप में भी जाना जाता है। ये दो प्रकार के हथियार बनाए गए, एक न्यूक्लियर वेपन दो तरह के होते हैं, एक स्ट्रैटेजिक होता है, दूसरा होता है टैक्टिकल। जो स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, परमाणु हथियार होते हैं, ये काफ़ी लंबे, काफ़ी दूर तक तबाही मचाते हैं, ये काफ़ी क्षति पहुंचाते हैं। वहीं जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार होते हैं, टैक्टिकल परमाणु हथियार होते हैं, ये छोटे छोटे जगहों पर इसे अटैक करने के लिए बनाया गया है और उसके बाद ये छोटे छोटे जगहों पर इस्तेमाल करते हैं, छोटी छोटी दूरी पर ये तबाही मचाते हैं। अब ऐसे परमाणु हथियार भी बनाए जा चुके हैं जो स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल दोनों तरह के परमाणु हथियारों के रूप में काम करते हैं। जैसे कि अमेरिका का B6 परमाणु बम, B6I परमाणु बम, जो अमेरिका का B6I परमाणु बम है, इसे छोटे स्थान पर भी अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और काफ़ी बड़े लेवल पर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल्ड वार के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने हजारों की संख्या में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन तैनात किए थे। हालांकि युद्ध के मैदान में अब तक कभी इनका इस्तेमाल नहीं किया गया है। युद्ध के मैदान में अभी जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है, इसका इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है। तो ये था इसके बारे में, जो परमाणु सुरक्षा के बारे में दृष्टिकोण था। यदि मेरी जानकारी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। थैंक यू।